2 जून 1995 लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस। वो दिन भारतीय राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा दिन था जिसने सत्ता के समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वो दिन था जब बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने न सिर्फ अपनी सियासी लड़ाई को जिंदा रखा, बल्कि उस घटना ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में अजय योद्धा की पहचान दे दी। उस दौर में मायावती एक उभरती हुई नेता थी। सामाजिक रूप से सबसे निचले पायदान से निकलकर सत्ता की राजनीति में अपनी जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बना दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया यह महिला झुकने वाली नहीं है, और वहीं से मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने लिए एक अटूट जगह बना ली। 90 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल का दौर था। कभी मुलायम सिंह यादव का दबदबा, कभी कांग्रेस का असर, तो कभी भाजपा की लहर। लेकिन इन्हीं सब के बीच मायावती ने अपने लिए एक अलग जमीन तैयार की। दलित समाज, पिछड़े तबके और उन वर्गों को जोड़ने का अभियान चलाया जिन्हें अभी तक राजनीतिक हाशिए पर रखा गया था। और देखते ही देखते मायावती उस दौर की एक ऐसी नेता बन गई जिनके पास राज्य का 25% से 30% वोट एक तरफा था। यह वोट उनका एकाधिकार बन चुका था। फिर वो समय आया जब मायावती ने इतिहास रचा। एक महिला जो दलित समाज से आती है, देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनती है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार सत्ता के शिखर तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री बनती है। उनके कार्यकाल में सत्ता चलाने का उनका तरीका, उनके फैसले और सबसे बढ़कर उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान ने उन्हें प्रदेश का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। उनका नाम लेते ही विपक्षी सावधान हो जाते थे। लेकिन राजनीति में समय एक जैसा नहीं रहता। जो कभी शिखर पर होता है वही धीरे धीरे हाशिए पर चला जाता है। आज मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी का वो जनाधार नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। आज हालात यह है कि पूरे प्रदेश में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है, और वो भी अपने दम पर चुनकर विधानसभा पहुंचा है। सोचिए, एक महिला जिसने सत्ता की ऊंचाइयों को छुआ, जो प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी, जिसके पास करोड़ों लोगों का भरोसा था, वही मायावती आज राजनीतिक अकेलेपन का सामना कर रही हैं। यह कहानी हमें बताती है कि राजनीति में ना तो कोई हमेशा बड़ा रहता है और ना छोटा। सत्ता का खेल हमेशा समय के साथ चलता है। लेकिन इतना तय है, 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद खड़ी हुई मायावती हमेशा इतिहास का हिस्सा रहेंगी। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि इस देश के लोकतंत्र में उस ताकत की मिसाल हैं। अगर कोई इरादा मजबूत हो तो सबसे निचले पायदान से उठकर भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है। यही है मायावती की कहानी, एक ऐसा सफ़र जिसमें संघर्ष है, सत्ता है और राजनीतिक एकाकीपन भी है। लेकिन उनकी यात्रा भारतीय राजनीति की किताब में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।